भैया अब दिल वाले कमरे में जो है मुनव्वर का दबदबा चल रहा है। ऐसे में यहाँ कुछ ऐसा देखने को मिला जिसने अंकिता की भी बोलती बंद कर दी। वेल बता दें यहाँ पर क्या हुआ था। जिस अंकिता का राज चलता था दिल वाले घर में, आज उस घर में किसी और का नहीं बल्कि मनहारा और मुनव्वर का राज है। यहाँ पर डिस्कशन चल रहा था खाने और काम को लेकर। इसी बीच में अंकिता कुछ कहती हैं, तू मेरी सुन मेरी सुन। उसके बाद मुनव्वर कहते हैं, नहीं आप मेरी सुनिए। तो मनारा बोल देती हैं, आप सुन तो लीजिए ना एक बार क्या कह रहे हैं मुनव्वर। तो यहाँ अंकिता भड़क जाती मनारा पर, तुम मेरे से इस टोन में बात नहीं करना, तुम मुझसे सलीके से बात करना। समझ में आई ना बात, मैं सुन रही हूँ उसकी बात। उसके बाद क्या था, मनारा कहती, अबे यार ये तो कभी कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होती, ये हाले हमेशा लड़ने को ही तैयार हो जाती है। क्या क्या हो भैया, आप आपसे कोई बात भी करता है तो आप हमेशा लड़ने पे क्यों आ जाती हो। इसके बाद मनारा और अंकिता दोनों को ही चुप करा देते हैं मुनव्वर और कहते हैं, मेरी बात सुनिए, किस हिसाब से क्या क्लीनिंग होगी वो मैं बताता हूँ। यहाँ क्लीनिंग की बात मतलब 5 या 6 दिन जो होता है उसकी बात तो हो गई थी। यहाँ जो फ्राइडे को क्लीनिंग होती है उसकी बात चल रही थी, क्योंकि फ्राइडे को इन लोग को बाहर की भी क्लीनिंग करनी पड़ती है। इसलिए यहाँ मुनव्वर ने सोचा कि एक और उस दिन का भी सेट कर लेते हैं। तो मुनव्वर ने कहा कि उस दिन सभी लोग आधा घंटा वहाँ मिलकर काम करेंगे, आधा घंटा यहाँ मिलकर काम करेंगे, मतलब उस दिन मिल बांट के काम कर लेंगे। जो ड्यूटी हमने डिसाइड की है उस तरीके से नहीं रहेगी, बल्कि उस दिन की ड्यूटी मिल बांट कर करेंगे, तभी होगा, क्योंकि उस दिन काम ज़्यादा होता है। तो भैया यहाँ पर मुनव्वर के आगे फिर से नहीं चली अंकिता की। और यहाँ पर भैया क्या कह सकते हैं, अब तो अंकिता जी का राज ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है।